और इस वक्त बड़ी खबर इटावा से जिला पंचायत चुनाव मतगणना पर बड़ा अपडेट। अपने घर सफाई में हारे अखिलेश के प्रत्याशी और शिवपाल समर्थक प्रत्याशियों ने सपा के प्रत्याशियों को हरा दिया है। यानी चाचा की जीत और भतीजे की हार हुई है। सफाई प्रथम सीट से सपा प्रत्याशी प्रेम सागर हार गए हैं और बसपा के प्रत्याशी अरविंद यादव ने हराया है। जसवंत नगर द्वितीय सीट से भी सपा प्रत्याशी की हार हो गई है। अरविंद यादव को शिवपाल के प्रत्याशी सीमा यादव ने हराया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जसवंत नगर द्वितीय सीट से भी सपा प्रत्याशी की हार हो गई है। यानी अपने घर सफाई में अखिलेश यादव के प्रत्याशी हार गए हैं और यहां पर जीते हैं बसपा के प्रत्याशी। यानी चाचा ने भतीजे को मात दे दी है। अपने घर सफाई में अखिलेश यादव के प्रत्याशी हार गए। सफाई प्रथम सीट से सपा प्रत्याशी प्रेम सागर हार गए हैं। प्रेम सागर यहां से चुनाव लड़े थे। बसपा के प्रत्याशी अरविंद यादव ने हराया है। इटावा जिला पंचायत चुनाव मतगणना पर यह अहम अपडेट। अपने घर सफाई में हार गए हैं अखिलेश यादव के प्रत्याशी और उन्हें बसपा के प्रत्याशी ने धूल चटाई है। सफाई प्रथम सीट से सपा प्रत्याशी हार गए। और बड़ी खबर देवरिया से। जिला पंचायत चुनाव मतगणना पर बड़ा अपडेट देवरिया से मिल रहा है। देवरिया के सभी 56 सीटों के नतीजे सामने आ गए हैं। कुल 56 वार्ड और 56 वार्ड पर नतीजे घोषित हो गए हैं। देवरिया में निर्दलीय और बागी प्रत्याशियों का दबदबा देखने को मिल रहा है। देवरिया में निर्दलीय और बागी मिलाकर कुल 26 वार्ड में जीते हैं। यानी 26 वार्ड पर इन निर्दलीय और बागी प्रत्याशियों ने कब्जा किया है। जबकि सपा को 15, बसपा को 7 और भाजपा को 6 वार्ड में जीत मिली है। यानी यहां पर चौथे नंबर पर है भाजपा, पहले नंबर पर है निर्दलीय प्रत्याशी, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी, फिर बसपा और फिर उसके बाद अगर नंबर आता है तो नंबर आता है भाजपा का। कुल 56 सीटों का ये हाल है। 56 सीटों के ये आंकड़े हैं। निर्दलीय और बागी प्रत्याशियों का दबदबा यहां पर देखने को मिल रहा है। उन्होंने सीटों पर कब्जा किया। 26 वार्ड, कुल 26 वार्ड पर कब्जा किया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी देवरिया से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भाजपा चौथे नंबर की पार्टी बनी। यानी चौथे नंबर पर है भाजपा। सबसे पहले नंबर आता है बागी और निर्दलियों का, जिन्होंने 56 वार्ड में से आपको बता दें 56 वार्ड है टोटल और उनमें से निर्दलीय और बागी प्रत्याशियों ने अपना दबदबा कायम करते हुए 26 वार्ड पर जीत हासिल की है। यानी 56 में से 26 वार्ड निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। सपा को 15 सीट मिली है और बसपा को 7, जबकि भाजपा को यहां पर मिली है 6 सीट। यानी भाजपा चौथे नंबर पर है। भाजपा बहुत पीछे खिसक गई है। देवरिया में झटका लगा है भाजपा को, ये कहें तो गलत नहीं होगा। देवरिया के सभी 56 वार्ड के नतीजे आ गए हैं और जैसे जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं वैसे वैसे अब हमारी टैली में भी बदलाव हो रहा है। आप जो टैली देख रहे हैं उसके मुताबिक भाजपा एक बार फिर से पिछड़ गई है। 750 सीटों पर भाजपा रुझानों में आगे है। समाजवादी पार्टी 760 सीटों पर आगे है। हम बात करें अगर बसपा की तो 381 सीटों पर बसपा आगे है और कांग्रेस 76 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। जबकि निर्दलीय और अन्य जो हैं उनकी हम बात कर लें तो 1083 सीटों पर वो आगे हैं। देवरिया जिला पंचायत का क्या हाल है ये भी आपको बता रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी कुल 6 सीटें जीती है 56 सीटों में से। सपा 15 सीट जीती है, बसपा 7, कांग्रेस 2 सीट जीती है और निर्दलीय और बाकी सबसे ज्यादा 26 सीट यहाँ पर जीते। तो अब से कुछ देर बाद स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। कुछ ही घंटों का इंतजार यहां पर कहा जा सकता है जब पूरी तरीके से रुझान नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन अभी तक के जो रुझान बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर पंचायत चुनावों में उभर रही है समाजवादी पार्टी। यानी समाजवादी पार्टी अभी बढ़त बनाए हुए है। अभी लीड समाजवादी पार्टी ने ले रखी है। हालांकि 10 सीटों की लीड है क्योंकि भाजपा 750 सीटों पर है और सपा 760। और अब बलरामपुर से भी जानकारी मिल रही है। यानी बलरामपुर में भी जो रुझान है अब नतीजों में तब्दील होना शुरू हो गए हैं। बलरामपुर में कुल 60 वार्ड हैं, यानी 60 सीट हैं। माफ कीजिएगा 40 सीट हैं। कुल 40 सीटें बलरामपुर में और भाजपा ने यहां पर 6 सीटें जीती हैं।
यहाँ पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पहले नंबर पर है। 11 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती और बसपा ने यहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि सिर्फ एक सीट कम है बसपा समाजवादी पार्टी से। 10 सीट पर बसपा के प्रत्याशियों ने कब्जा किया है। एक सीट पर कांग्रेस और अन्य के खाते में 12 सीट गई हैं, यानी निर्दलीय और जो अन्य हैं वो सबसे ज्यादा सीटें जीते हैं। 40 सीटों का ये पूरा लेखा जोखा, जहां पर सबसे पीछे अगर कोई नजर आता है कांग्रेस के बाद तो वो है भाजपा। 11 वार्ड में भाजपा जीती है, यानी माफ कीजिएगा सपा जीती है, यानी सपा जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 10 पर बसपा और भाजपा 6 सीटों पर जीती है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई है और अन्य जो है वो 12 सीटों पर जीते हैं। तो बलरामपुर की अगर बात करें तो सभी 40 वार्ड में सपा सबसे बड़ी पार्टी बनी है। सपा ने 11 वार्ड पर यानी 11 सीट पर कब्जा किया है। भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा यहां पर पिछड़ गई है, सिर्फ 6 सीट अपने खाते में लेकर आ पाई है। जबकि बसपा की बात करें तो बसपा 10 सीट पर जीत हासिल कर पाई है और कांग्रेस 1 सीट पर, और जो निर्दलीय और अन्य हैं वो कुल 12 वार्ड पर जीते। तो ये बलरामपुर का पूरा अपडेट मिलने लगा है, यानी बलरामपुर में भी अब सभी 40 वार्ड के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, यानी वहां पर पूरी तरीके से मतगणना खत्म हो चुकी है और नतीजे सामने आ चुके हैं। और इन नतीजों के मुताबिक सबसे बड़ी पार्टी बलरामपुर में समाजवादी पार्टी बनी है। गोरखपुर से अब अगला अपडेट आपको बता रहे हैं। गोरखपुर जिला पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट। 68 वार्ड है गोरखपुर में, मतगणना पूरी हो गई 68 वार्ड की। गोरखपुर में सपा और भाजपा को 20-20 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, यानी इन दोनों के प्रत्याशी 20-20 सीट पर आगे हैं। गोरखपुर में बसपा को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अभी मतगणना पूरी हुई है और अभी जो नतीजे हैं वो घोषित होना औपचारिक तौर पर बाकी है। नीरज श्रीवास्तव जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, कब तक उम्मीद करें कि नतीजे औपचारिक तौर पर घोषित कर दिए जाएंगे? देखिए प्राची, अभी अधिकारियों से हमारी बात हुई है और लगभग 7 से 8 ब्लॉक के ही नतीजे अभी उनके पास आए हैं। अलग अलग ब्लॉक से अभी जो नतीजे हैं उनकी काउंटिंग होने के बाद अभी वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास नहीं पहुंच पाए। यही वजह है कि अधिकारियों को भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। जो एकदम एग्जैक्ट जो डेटा है उसको हमें देने में भी अभी परेशानी हो रही है और यही वजह है कि अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रही है। लेकिन फिलहाल जो पार्टी की तरफ से जो घोषित किया गया परिणाम उसको फिलहाल अंतिम परिणाम माना जा सकता है। और 20 सीट पर भाजपा और समाजवादी पार्टी भी 20 ब्लॉक में लीड कर रही है, आगे मतलब जीत चुकी है। और इसके साथ ही बसपा को भी 2 सीट मिली है, जबकि कांग्रेस का प्राची खाता ही नहीं खुल पाया इस बार के जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में। 68 ब्लॉक में एक भी ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज नहीं कर पाई है। और इसके साथ ही अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो एक प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के एक प्रत्याशी ने भी सीट निकाली है। तो कुल मिलाकर जो निर्दल प्रत्याशी बच रहे हैं वो कुछ तस्वीरें बदल सकते हैं और रुख भी बदल सकते हैं। और आगे ये देखना होगा कि वो किसके पाले में जाते हैं, क्योंकि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे बसपा हो, सभी के बागी कैंडिडेट भी चुनाव मैदान में थे। और इससे ये साफ जाहिर है कि पार्टी अब उनको। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मथुरा से इस बीच बड़ी खबर आ रही है। छाता कोतवाली के बिडावली गांव में 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आ रहा है। ये बड़ी खबर मथुरा से, जहां चुनावी रंजिश में 2 पक्ष आमने सामने आ गए हैं। छाता कोतवाली के बिडावली गांव में 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आ रहा है। अनिल सारस्वत मेरे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त। अनिल, क्या अपडेट है, क्या है ये पूरा मामला, जरा बताइए डिटेल में। जी मैं बता दूं, छाता कोतवाली के बिडावली गांव का मामला है, जहां पर ये चुनावी रंजिश सामने निकल कर आई है। यहाँ पर हारे हुए पक्ष ने, प्रधान पद के हारे हुए प्रत्याशी ने एक वोटर को यहाँ पर अपने घर के सामने रोका और उसके साथ में मारपीट की और पूरा लाठी डंडों से लैस होकर उन पर हमला किया, और जिसमें काफी लोगों के चोट आई है। और उनको यहाँ पर लगभग 20 लोगों को पुलिस ने यहाँ पर नेम्ड किया है और उनको यहाँ पर थाने में अरेस्टिंग भी 10 लोगों की हुई बताई जा रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 2 पक्षों में ये मारपीट का मामला सामने आया है, 2 पक्ष आमने सामने आ गए हैं और ये बताया जा रहा है कि ये चुनावी रंजिश है और चुनावी रंजिश में 2 पक्ष आमने सामने आए, मारपीट हुई। चुनावी रंजिश में छाता कोतवाली के बिडावली गांव में 2 पक्षों में मारपीट का ये जो मामला है वो सामने आया है। 6 से ज्यादा लोग दोनों तरफ के घायल हुए।
तो अब देखिए जैसे जैसे नतीजे घोषित होना शुरू हो गए हैं वैसे वैसे अब चुनावी रंजिश में मार पिटाई और लड़ाई झगड़े की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। मथुरा से ये मामला सामने आया है जहां पर दो पक्ष आमने सामने आ गए। चुनावी रंजिश में दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर मारपीट हुई है और दोनों ही पक्षों के 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है, जिनको फिलहाल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो एक तरफ जहां पर नतीजे घोषित हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इन नतीजों से क्षुब्ध होकर, इन नतीजों से प्रभावित होकर बहुत सारी जगहों से मारपीट लड़ाई झगड़े की खबरें भी सामने आ रही हैं। मथुरा से ये खबर सामने आई है जहां पर बिडावली में दो पक्ष आमने सामने आ गए और जो मामला बताया जा रहा है वो चुनावी रंजिश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तो एक तरफ जहां नतीजे घोषित हो रहे हैं, यानी एक तरफ जहां पर रुझान अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये लड़ाई झगड़ा, ये मारपीट, ये विवाद के मामले भी सामने आ रहे हैं। बहरहाल लगातार अपडेट्स एबीपी गंगा आपको दे रहा है, नॉन स्टॉप कवरेज। लगातार तीसरा दिन आज एबीपी गंगा के इस नॉन स्टॉप कवरेज का, जिसमें हम आपको पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं। तो देखिए मथुरा में जहां एक तरफ विवाद हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पीलीभीत से क्या कुछ अपडेट मिल रहा है ये हम अपने दर्शकों को दे देते हैं। पीलीभीत में कौन सी पार्टी भारी पड़ रही है, कौन सी पार्टी ने ज्यादा सीटें अर्जित की हैं, ये तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ बता दें यहां भी रंजिश में हमला किया गया है। प्रधान पद के जीते प्रत्याशी ने विरोधी पक्ष पर हमला कर दिया है। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यानी चुनावी रंजिश में विवाद जो है अब लड़ाई झगड़े का रूप अख्तियार कर रहा है। जैसे जैसे अब नतीजे सामने आ रहे हैं, जहानाबाद थाने के लालपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां जीते हुए प्रधान पक्ष ने दूसरे पक्ष पर यानी हारे हुए पक्ष पर हमला कर दिया है। पुलिस ने हालांकि यहां पर गिरफ्तारियां जो हैं वो जरूर कर ली हैं, कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। विक्रांत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। विक्रांत क्या अपडेट है आपके पास? देखो बताना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार मतगणना के बाद जो रुझान आना शुरू हुए हैं और उसके बाद जो प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं, तो विपक्षी पार्टी कहीं ना कहीं आपसी रंजिश के चलते तो चुनावी रंजिश को लेकर जो आपसी मतभेद चले आ रहे थे उसको लेकर कहीं ना कहीं घटनाएं भी सामने निकल कर आने लगी है, जिसको लेकर थाना जहानाबाद के लालपुर गाँव में भी एक मामला देखने को मिला, जहाँ प्रधान पद का प्रत्याशी जो चुनाव जीत के आया तो विपक्षी प्रत्याशी ने अपने दबंग लोगों के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया और जान से मारने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने तहरीर के आधार पर FIR दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शुक्रिया विक्रांत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हारे हुए पक्ष ने हमला किया है जीते हुए पक्ष पर। जैसे ही जीता हुआ पक्ष गांव में दाखिल होता है, हारे हुए प्रत्याशी ने अपने कुछ दबंगों के साथ मिलकर हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि मामला जरूर पुलिस ने दर्ज कर दिया है, पुलिस को सूचना दी गई और मामले को फिलहाल वहां पर शांत करा लिया गया है, लेकिन आरोपी पक्ष पर मुकदमा जरूर दर्ज कर लिया गया है। तो पीलीभीत से खबर। तो हाथरस से बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जो 24 वार्ड की मतगणना पूरी हो गई है। बड़ा अपडेट हाथरस से। हाथरस में किसी दल को बहुमत नहीं मिला है क्योंकि निर्दलीय ही 10 सीट पर आगे चल रहे हैं। हाथरस में सपा RLD गठबंधन 7 वार्ड में आगे चल रहे हैं और अगर हम बाकी दलों की बात करें तो भाजपा 5 वार्ड में आगे चल रही है और बसपा 2 वार्ड में आगे चल रही है। मतगणना पूरी हो गई है और ये अभी तक के रुझान है। अभी औपचारिक ऐलान, आधिकारिक ऐलान होना बाकी है नतीजों का, लेकिन मतगणना जो 24 वार्ड की थी वो पूरी हो गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और किसी भी यहाँ पर राजनीतिक दल को ये नहीं कहा जा सकता कि लोगों का समर्थन बहुत ज्यादा संख्या में मिला है, क्योंकि 10 सीट तो निर्दलीय जीत रहे हैं, जबकि सपा और RLD का गठबंधन 7 वार्ड में अपनी पकड़ बनाए हुए है। भाजपा 5 में और बसपा 2 वार्ड में आगे चल रही है। तो हाथरस जिला पंचायत चुनाव मतगणना पर यह बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। सभी 24 वार्ड की मतगणना पूरी हो चुकी है। ये बड़ा अपडेट, किसी दल को यहां पर ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही हैं, लगभग सभी बराबरी पर हैं। निर्दलीय प्रत्याशी जरूर 10 सीट जीत रहे हैं। सपा RLD गठबंधन 7 वार्ड में जीत हासिल कर सकता है। हाथरस की बात करें तो भाजपा 5 और बसपा 2 वार्ड में आगे चल रहे हैं। बड़ा अपडेट, हाथरस जिला पंचायत चुनाव मतगणना पर यह बड़ा अपडेट मिल रहा है। सभी 24 वार्ड की मतगणना पूरी हो गई है।
सभी 24 वार्ड की मतगणना हाथरस में पूरी हो गई है। हाथरस में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। निर्दलीय 10 सीट पर आगे हैं। हाथरस में सपा और आरएलडी गठबंधन 7 वार्ड पर आगे हैं उनके प्रत्याशी। भाजपा की बात करें तो भाजपा 5 सीटों पर आगे है और बसपा 2 वार्ड पर आगे चल रही है। यानी अब धीरे धीरे करके तमाम जिलों में जो रुझान है वो अब नतीजों में तब्दील होना शुरू हो गए हैं। लगभग सभी जगह पर मतगणना पूरी हो चुकी है और अब औपचारिक और आधिकारिक ऐलान होना बाकी रह गया है। हालांकि अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा, यानी थोड़े और इंतजार के बाद स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। अभी तक के जो रुझान है उसके मुताबिक भाजपा पीछे छूट गई है और समाजवादी पार्टी आगे निकल चुकी है। गोंडा का अपडेट क्या कहता है ये भी आपको बता देते हैं। गोंडा में कितने प्रत्याशी जीते हैं, कौन सी पार्टी से जीते हैं। गोंडा जिला पंचायत चुनाव मतगणना पर बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। 64 वार्ड में मतगणना पूरी हो गई है। गोंडा में 64 वार्ड हैं जहां पर मतगणना पूरी हो चुकी है, गिनती पूरी हो चुकी है। गोंडा में निर्दलीय और सपा ने अपना परचम लहराया है, यानी निर्दलीय और सपा के प्रत्याशी ज्यादा संख्या में जीते हैं। सपा की 19 और निर्दलियों की 25 वार्ड में जीत हुई है, जबकि भाजपा की 18 और बसपा की 3 वार्ड में जीत हुई है। यानी भाजपा और सपा की यहां नेक टू नेक फाइट देखने को मिली है, क्योंकि 19 सीटों पर अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं तो 18 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं। सिर्फ 1 सीट का फासला भाजपा और सपा में दिखाई दिया है। कुल 64 वार्ड जहां पर मतगणना पूरी हो गई है और निर्दलियों ने यहां पर परचम लहराया जीत का, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बात करें तो निर्दलियों के खाते में 25 सीटें गई हैं। और अब आइए आपको कासगंज का भी अपडेट दे देते हैं। कासगंज से क्या अपडेट मिल रहा है आपको बता देते हैं। कासगंज में भी अब मतगणना पूरी हो चुकी है और कासगंज में भी मतगणना पूरी होने के बाद किसने परचम लहराया है ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, कुल 23 वार्ड हैं कासगंज में जिनके नतीजे अब सामने आ चुके हैं, जिनके नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। कासगंज के 10 वार्ड में जीत के साथ सपा सबसे बड़ी पार्टी कासगंज में बनी है। कासगंज में भाजपा की 7 सीटें आई हैं, यानी 3 सीटें कम सपा से। बसपा की 4 और अन्य को 2 वार्ड मिले हैं। तो कासगंज की अगर बात करें तो कासगंज में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आई है। 23 वार्ड हैं कुल कासगंज में। 23 में से 10 सीटों पर, यानी 10 वार्ड पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीते हैं।